बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। ये बड़ी खबर है, तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के करीबी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जानकारी मिल पा रही है कि 40 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। तो मंत्री सेंथिल के करीबियों पर ये छापेमारी चल रही है। सेंथिल बालाजी के भाई के घर पर भी छापेमारी हुई है। जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 40 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। चीन भी अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटा। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 80 घंटे तक लंबी चौड़ी मिलिट्री ड्रिल की, जिसकी अगुवाई चीन के 10,000 टन के जंगी जहाज ने की और अमेरिका को सीधी चेतावनी दी कि वो आग से खेलने की गलती न करे, क्योंकि अगर अमेरिका चीन की तरफ आंख भी उठाकर देखेगा तो चीन उसे खून के आंसू रुला देगा। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है और इसलिए वो वहां टापू बनाकर उन पर अपने हथियार भी तैनात कर चुका है, मगर अमेरिका चीन के दावे को नहीं मानता। इसलिए उसकी सेना दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाती रहती है और कई बार वहां दोनों देश आमने सामने आ जाते हैं। और अमेरिका से इसी तनातनी की वजह से चीन ने अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली एक कंपनी से बैन हटाने से मना कर दिया। अमेरिका की मांग थी कि चीन जल्द से जल्द उसके देश की कंपनी से बैन हटा दे, लेकिन चीन ने अमेरिका की मांग ठुकराते हुए सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी पर बैन जारी रखने का फैसला लिया। चीन का आरोप है कि इन चिप के जरिए अमेरिका उसकी जासूसी कर रहा था, साथ ही वो चीन से जुड़ी खुफिया जानकारियां ताइवान और जापान तक भी पहुंचा रहा था। दावा है कि इसी से निपटने के लिए चीन ने 1 साल पहले से ही अमेरिकी चिप के इस्तेमाल को काफी हद तक घटा दिया था और फिर अचानक उसने सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी पर ही बैन लगा दिया और अमेरिका के कई बार कहने के बावजूद उसने अपने इस फैसले को बदलने से साफ इनकार कर दिया। और बड़ी खबर आ रही है, 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है। इस मौके पर एक खास कार्यक्रम रखा गया है। पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जानकारी मिल पा रही है कि सुबह 10:30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में यह कार्यक्रम होगा। ईरान के मीडिया के मुताबिक इजरायल की सेना ने उसके जासूसी ड्रोन पर सीरिया की तरफ से किए गए हमले का करारा जवाब दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले महीने ही इजरायल ने सीरिया और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को ईरान का साथ छोड़ देने की धमकी दी थी, लेकिन सीरिया पर धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। इजरायल का आरोप है कि ईरान उस पर हमले के लिए सीरिया में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकियों को पालता है और इसी वजह से वो सीरिया में घुसकर ईरान के समर्थन वाले आतंकी संगठन के ठिकानों पर वार करता है। लेकिन इजरायल तब आग बबूला हो गया जब उसके एक जासूसी ड्रोन पर सीरिया ने हमला कर दिया। इसके बाद इजरायल की सेना ने सीरिया पर जवाबी हमला करते हुए एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। इजरायल का दावा है कि उसके इस हमले में सीरिया की सेना को काफी नुकसान पहुंचा, हालांकि सीरिया की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। यूक्रेन जंग बीच रूस से भारी मात्रा में सोना खरीदकर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने रूस पर लगे पश्चिमी देशों के बैन के असर को कम कर दिया। जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं।